फिर कुछ भेड़िए को बेच दिए, फिर गाय था 2-4 उनको बेच दिया, फिर बाकी गधे बेच दिया, आखिरी में ना एक गधा पड़ा रहा। अब इन्होंने बोला मैं इसको नहीं बेचूंगा, ये मैं बहुत प्यारा है, मैं बच्चों की तरह इसको देखता हूं, ये बहुत ही प्यारा है, मैं इसको तो कभी नहीं बेचूंगा, चाहे मेरा जान चला जाए, मुझे पैसा कुछ ना रहे, लेकिन मैं अपने बच्चे को मैं बेचूंगा नहीं, अपना बच्चे जैसा। तो दोनों ने क्लियर कर लिया कि ठीक है बेचना नहीं है, तो दोनों रहने लगे अपने आप, वो भी जितने भी था कुछ भी नहीं था, पैसे खत्म हो रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला मैं ये इसको कभी नहीं बेचूंगा। तो दोनों एक साथ रहने लगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों बोर हो गए, भाई कुछ काम नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ तो करे भाई, कुछ तो करे, ये बैठे बैठे ठीक है प्यार अलग चीज है, एक दूसरे से प्यार हो लेकिन हालांकि कुछ तो करे बैठे बैठे। तो दोनों ने बोला हाँ कुछ करते हैं। तो वो आदमी जो था, उन्होंने गांव गया, अपना मार्केट गया, बाजार में जाके एक मंदिर खरीद के लाया, मंदिर, और अगले दिन वो मंदिर को गधे का पीठ में बिठाया और बोला चलो थोड़ा गांव घूम के आते हैं। तो गांव घूमने लगा, जैसे गांव के बाहर गया, लोगों ने देखा अरे मंदिर, भगवान का मंदिर, वो भी गधे का पीठ पे। सब अपने हाथ वाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगा, 2-4 लोग तो पैसे वैसे देने लगा, 5-10 रुपया देने लगा, और कुछ लोग तो ऐसे आगे चला गया, वो जो गधे जिसके पीठ में मंदिर था उसका पैर छूने लगा कि तुम ही भगवान हो, उसके पैर छूने लगा तुम ही भगवान हो। तो अच्छा खासा दोनों खुश, यार पैसे वैसे भी आ रहे हैं, दिन का टाइम पास भी हो रहा है, कोई टेंशन वाला बात भी नहीं है, पैसे भी आ रहा है। तो दोनों ऐसे चलने लगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। 4 महीने के बाद ये गधे को लगा कि साले सब काम तो मैं करता हूं, ये आदमी का तो कोई काम नहीं है, पैदल चलता हूं मैं, लोग मेरा पैर छूते हैं, मंदिर मेरे पीठ पे बिठा के रखा है, और इसका क्या जरूरत है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, कौन सा अपलाइन है, हम अभी बन गया सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हमें क्या फर्क पड़ता है, इसको कोई नहीं। अगले दिन क्या किया, गधे ने बोला कि नहीं इस आदमी को नहीं लेना है साथ में, हम खुद ही चले जाएंगे। खुद ही निकल गए गांव पे, मंदिर भी घर पे छोड़ गया, आदमी को भी घर पे छोड़ के चला गया। अब घूमते घूमते किसी दरवाजे के सामने गया, उन्होंने दरवाजा खोला, खोल के देखा सामने गधे खड़ा है। बोले ये गधा कहां से आ गया भाई, पूरे गांव में हड़कंप मचाएगा, पीटो इसको, पीटो इसको। तो सब मिलके गाधे को पीटने लगा। अब गधे सोच रहे कल तक मेरा पैर छू के काम कर रहे थे, आज हमें पीट क्यों रहे हैं, ये क्या टेंशन वाली बात है, कल तक तो मेरे को प्रणाम कर रहे थे, पैर छू के वो कर रहे थे, आज मुझे पीट क्यों रहा है। अब इनको पता कहाँ है कि कल तक तेरा पीठ में मंदिर था, साथ में तेरा अपलाइन था, लोग तुझे प्यार भी कर रहे थे, तुझे सम्मान भी कर रहे थे। आज तूने सोचा कि तू सब अकेला कर लेगा, लेकिन तू ये भूल गया कि तेरा पीठ में जो मंदिर रखा था वो तेरा अपलाइन था, और अपलाइन का आशीर्वाद तेरे साथ था, उसका भी चल रहा था, तेरा भी चल रहा था। अब मैं हर एक अपलाइन को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि सैल्यूट, 4 बार निकलने के बाद भी आपके लोगों को आप लेके आए। आप लोग जैसा अपलाइन नहीं रहा तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई भी कंपनी में, कंपनी मोदी का जैसा बड़ा नहीं बन सकता है। मोदी का राज 2000 करोड़ का है और कल 4000 करोड़ का होगा, क्योंकि आप जैसा अपलाइन यहाँ पे है, मोदी केयर में है, और ऐसा अपलाइन सिर्फ और सिर्फ आज मोदी केयर में ही है। So thank you all the appliance, thank you all the appliance, क्योंकि इनका आशीर्वाद रहेगा, और यहाँ पे जितने जिनका एक भी डाउनलाइन है वो हमारे लिए अपलाइन है। थैंक यू सो मच कि आप लोग मोदी केयर को चूज किया। अभी आता है हम पॉइंट पे, जिस पॉइंट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेट मी सी इफ आई कैन अटैच माय फाइल को अटैच करते हैं। संजय जी थोड़ा बताइएगा मेरा ये स्लाइड आपको दिख रहा है कि नहीं, फाइल दिख रहा है कि नहीं? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, आज ना हम पूरा पॉइंट पे बात करेंगे क्योंकि टाइम कम है, ऑलरेडी 15 मिनट हमने खुद ही खा चुके हैं, बट आज हम बात करेंगे पॉइंट पे। पॉइंट ये था, आज का टॉपिक था यार, लोग अगर सेल्स का मतलब है बीवी, बीवी का मतलब है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब है सेल, सेल का मतलब है लोग, और लोग का मतलब जो हम बताते हैं कस्टमर्स,
तो हमें ये मानना चाहिए और हम ये जानते हैं कि कस्टमर्स अगर बढ़ते हैं अपने टीम पे तो सेल और बीवी भी बढ़ेगा। इसमें कोई ज्यादा फंडा नहीं है। आप जिसके टीम में जितने ज्यादा कस्टमर्स, जिनके टीम में जितने ज्यादा लोग हैं खरीदने वाले, उनका टीम में बीवी ज्यादा, चेक ज्यादा। इसमें कोई डिटेलिंग करने वाला बात नहीं है, बहुत सिंपल बात है। बट बात यह है कि भाई साहब ये तो लॉजिक ठीक है, लेकिन हम जब जाते हैं लोग हमारे टीम में ज्वाइन क्यों नहीं करते? सवाल यह है। मैं कुछ दिन पहले भी मीटिंग कर रहा था तो किसी लेडी ने उठ के मुझे, सब ठीक है, जब मैं जो बोलता हूं कि हमारा प्रोडक्ट आप क्यों नहीं यूज करते, यूज करके देखिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, फिर भी वो यूज नहीं करते। सर हम क्या करें बताइए? हम तो अपना जान लगा देते हैं उनको ये बताने में कि हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी बेस्ट है। हम उनको ये भी बताते हैं कि सर हमने खुद यूज किया, आप क्यों नहीं यूज करते हो? लेकिन फिर भी लोग आते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। क्यों सर, क्यों? ऐसे मुझे पूछ रहा था जैसे वो एक क्या पहले आता था ना, वो कटघरे में खड़ा करता था, उसको पूछते क्यों सर, क्यों लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? तो मैं उस दिन, मेरा मूड भी ठीक था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं। और ये जो मैं कोशिश करूंगा, हमें पता है कि आप लोगों को भी पता है, लेकिन मैं जिस तरीके से बताने का कोशिश करूंगा, हो सकता है और भी थोड़ा सिंपल वे आपको लगे कि हमें करना क्या चाहिए अगर टीम में लोग बढ़ाना है तो। उससे पहले लेकिन मैं एक स्लाइड आपको दिखाना चाहता हूं। प्लीज ये साइड को अगर नहीं भी दिख रहा है तो सुनिए मेरा बात ध्यान से। इंग्लिश में लिखा हुआ है, पीपल वांट टू बाय बट दे डोंट वांट टू बी सोल्ड। हिंदी में बताता हूं, लोग खरीदना पसंद करते हैं लेकिन उसको कोई बेचे वो पसंद नहीं करता है। लोग खरीदना पसंद करते हैं लेकिन उसको कोई बेचे जाके ये कभी वो पसंद नहीं करता है। जैसे आपने जाके किसी को बोला कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, हमने खुद इसको यूज किया, आप भी ले लो, आप भी यूज करो, इसका मतलब आप उसको ये बोल रहे हो कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदो। लोग खरीदना पसंद करते हैं लेकिन जो बेचते हैं उनसे खरीदना पसंद नहीं करते। और ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया, आजकल तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है। आजकल क्योंकि बाजार जाने का, ओमिक्रॉन का चक्कर में बाजार कोई नहीं जाता है, तो आजकल गली में आ जाता है वो सब्जी वब्जी लेके। और मैंने ये लेके कम से कम 50 बार ही देखा हूं, जैसे सब्जी वाला हमारा गली में घुसता है और नीचे से बताता है कि सब्जी चाहिए, उस हमारा बिल्डिंग में कम से कम वहां पे कम से कम 14, 15, 16, 20 फैमिलीज है। जैसे ही नीचे से पूछते हैं अच्छा सब्जी चाहिए, तो मेरा माँ ऊपर से बोलते नहीं चाहिए। मैंने बोला आपको पूछा भी नहीं, आप ऐसे जवाब दे रहे हो, आपको पूछा भी नहीं। वो बोलते क्यों, नीचे से जो पूछ रहा है। मैं बोला नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको स्पेसिफिकली नहीं पूछा, आपको जवाब देने का जरूरत नहीं, उनको पता है आप कभी नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपके सामने बेचने आया ना, क्योंकि बेचने आया, आप उससे नहीं लोगे। पता है क्या कर रहे थे पूनम जी? परसों मेरा माँ मुझे रात को फोन किया 7 बजे, बोलता आते वक्त थोड़ा 2 केजी आलू लेके आना। मैं बोला सुबह वो घर के सामने आया था, उससे आपने आलू नहीं लिया, अब शाम को मुझे ऑर्डर दे रहे हो कि तू आलू लेके आना। बोलते नहीं, वो जब घर के सामने आता ना वो ज्यादा लेते हैं, वो पैसे ज्यादा लेते हैं। मैं बोला कितना पैसे ज्यादा ले लेते हैं? बोलते उसका कम से कम 2 से 3 रुपया केजी ज्यादा लेते हैं। मैं बोला इस तरफ हम 50 रुपया पेट्रोल जाके वहां पे लाके आप आलू लाएंगे, 50 रुपया खर्चा हो जाएगा, उसमें चिंता नहीं है। 2 रुपया बचा रहे हो, 50 रुपया मेरा खर्चा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि लोग खरीदना पसंद करते हैं लेकिन उसको जाके कोई बेचे ये कभी वो पसंद नहीं करता है। कलकत्ता शहर में जिन्होंने गाड़ी चलाया, आपने देखोगे आपका दरवाजे के सामने, खिड़की के सामने ठक 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 करते करते ना फूल लेके आता है कि साहब फूल ले लीजिए। उनको क्या पता 20 साल शादी के बाद फूल वूल देना तो दूर की बात है, कुछ और ही चीज देना, कांटा है तो दे दो, हम तो फूल दे ही नहीं सकते। उनके सामने आके फूल ले लीजिए, अब जाके बीवी को फूल दीजिए। हम कभी खोलते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यार बेचना पसंद नहीं आता। प्लीज अंडरस्टैंड, एज अ सेल्समैन you cannot go and sell people, and today I will give you a real example। जितने सारे लेडीज यहाँ पे है वो मेरे बात के साथ सहमत होंगे, और जितने सारे जेंट्स है वो तो होंगे ही होंगे। मैं 2000, संजय जी ये पैंडेमिक कब शुरू हुआ? 2020 राइट? 2020 सर।
2020 2018 या 19 में हमारा घर पे एक हमारा फैमिली में एक शादी का इनविटेशन आया। तो जैसे शादी का इनविटेशन आता है तो बीवी का पहला चीज क्या होता है कि हमें तो पहनने की कुछ है ही नहीं, उनको पहनने का कुछ है ही नहीं। अलमारी खोलिए, अगर 200 चीज निकलता है उसमें से 198 उनके ही होंगे, लेकिन उनको पहनने का कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? खरीद दो। अब इसके साथ ज्यादा बहस करके फायदा नहीं है। अच्छा, मेरा स्टोरी में जाइएगा, लेकिन ये रियल स्टोरी है, लेकिन आज मैं बताऊंगा सेलिंग क्या होता है। तो इसका मतलब है साड़ी खरीदो। मैंने बोला चलो साड़ी खरीदेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन भी क्या होता है, जब बोला खरीदना है तो खरीदना है, अगर ऑप्शन है तो बता दो किसी के पास, शादीशुदा के पास। हमारे पास भी ऑप्शन नहीं था। हमने बोला चलिए। मैंने दुकान जाने से पहले, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस हो गया 1-2 बार जाके, क्योंकि दुकान जाने से अच्छा, हस्बैंड का काम क्या होता है दुकान में जाके? उनका 2 काम होता है दुकान में जाके, ध्यान रखिएगा। एक, जब भी आपको पूछे कैसा लगा, आपको बोलना है बहुत बढ़िया लग रहा है। और दूसरा, जैसे पेमेंट का टाइम आए सामने आगे बढ़ो, आप सामने चले जाना, क्योंकि आपको पेमेंट करना है। दोनों हमारा काम है, ठीक है? तो ठीक है, हम भी हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से हमने गए। मैं ना दुकान घुसने से पहले मुझे ना एक चीज सीन याद आया। तो मैंने बोला आपको ना जब दिखाएंगे साड़ी ना, तो आप ना ज्यादा उनको मत बोलना ये दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ वो दिखाओ। कभी कभी ना मुझे खराब लगता है कि 50-60 साड़ियां ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी तो आप जैसे पसंद हो जाते हैं ना, आप उसमें ले लो। बोला क्यों? मैं बोला नहीं, जब पसंद हो जाए तो आप ले लो। क्यों? मैं बोला पसंद हो गया तो नहीं लोगे? नहीं, वो दिखाएगा और भी। मैं बोला क्यों, ऐसे क्यों कर रहे हो? आप पसंद हो जाए तो ले लो। नहीं, काम है उसको दिखाना, दिखाना उसका काम है, वो दिखाते रहेंगे जब तक मेरा पसंद नहीं होता है। मैंने बोला भाई आपको सब जगह फायदा तो है नहीं, चलो। अब दुकान में घुसा, एज यूजुअल दुकानदार ने शुरू कर दिया, मैडम ये देखिए, 1 ये देखिए, 2 ये देखिए, 3 नंबर वाला साड़ी उठा के हमें पूछता है ये हमारे ऊपर जचेगा? मैं बोला बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, उतना अच्छा नहीं लगेगा। पूछते भी है, जवाब भी हम देते हैं, लेकिन ये भी जवाब हमारा सही ढंग से, उनके ढंग से नहीं होता है। फिर दूसरा वाला ये, मैं बोला ये बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। नहीं, ये उतना खास नहीं लगेगा। तो तीसरा वाला ये, नहीं ये भी उतना खास नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने बोलना ही छोड़ दिया। मैं बोला जो आपका पसंद है ले लो। आप यू वोंट बिलीव पूनम जी, 40-50 साड़ियां दिखा दिया। पता नहीं जो दिखाने वाले को शर्म आ रहा था कि नहीं, मुझे शर्म आना शुरू हो गया। मैंने ना उस आदमी को बोला भाई साहब एक काम करो ना, आप कलर देख लो पहले, वो जो चूज करता है सिर्फ उसको निकालो, अब बाकी इतने सारे उसके साथ साथ 4-5 क्यों साड़ियां निकाल रहे हो? उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, ये तो मेरा काम है, मैं तो दिखाऊंगा, ये तो मेरा काम है। अच्छा, दिखाते दिखाते 80-90 साड़ी दिखा दिया। अब मुझे 2-3 साड़ी लेना था। 70-80 जब साड़ी ना, तो सामने मैंने फोटो खींच के नहीं लाया, आप लोगों को दिखाना चाहिए था। उसका सामने साड़ी का जैसे समंदर होता है ना, पूरी का सी बीच, वैसे समंदर हो गया उनके सामने। अच्छा, मेरा तो शर्म से पूरा, अब पता नहीं मेरा बीवी को भी थोड़ा सा शर्म आया होगा तब, यार ये थोड़ा ज्यादा ही दिखा दिया, क्या दूसरा दुकान में जाऊं? तो 2-3 पसंद करके ले लिए उन्होंने। और लेके जब बाहर आया, मैंने उनको पूछा आपने इनसे 2-3 साड़ियां ले लिया, आप तो 1 लेने का था। यू नो व्हाट द आंसर केम? द आंसर ऑफ माय लाइफ। बोला नहीं, उन्होंने इतना दिखाया, इतना दिखाया, मैंने देखा कि इतना दिखाया उन्होंने, तो मैंने सोचा कि 1 साड़ी नहीं 1-2 और ही ले लेते हैं। मुझे ना उनके ऊपर थोड़ा खराब लग रहा था। मैंने बोला यही उसका सेलिंग टेक्निक है, क्योंकि वो अभी तक आपको बेचा नहीं। उन्होंने एक टेक्निक यूज किया जिसका नाम है शेयरिंग। उन्होंने अपना सारी शेयर करते गया, शेयर करते गया, शेयर करते गया, शेयर करते गया, और आपको अभी लगा कि उसको लेना पड़ेगा। सेल्समैन नेवर सेल्स, ही ओनली शेयर्स। वो फिर शेयर करते हैं, और इसी तरीके से शेयर करते हैं कि उसके सामने से बाकी सामने वाले को लेना ही पड़ेगा। हम अगर किसी के सामने 1 डेमो, फिर 2 डेमो, फिर 3 डेमो, फिर 4 डेमो, फिर 5 डेमो कर दिया ना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं 90% लोग आपसे कम से कम 2 से 3 प्रोडक्ट खरीद के ही जाएगा, क्योंकि यू आर शेयरिंग, यू आर नॉट सेलिंग। द प्रॉब्लम इज हम डेमो किट तो कैरी भी नहीं करेंगे, हाथ में कोई प्रोडक्ट भी नहीं रहेगा, लेकिन हम जाएंगे बेचने, भाई साहब ले लो, हमने यूज किया आप भी ले लो। ऐसे नहीं होता है सेलिंग।
अगर ले भी लिया कुछ तो एक दिन के लिए वो लेगा, एक महीने के लिए लेगा, जिंदगी भर के लिए कभी नहीं लेने वाले हैं वो। बिकॉज दैट इज वाई इन आवर एवरी बुकलेट इट इज रिटन सेल्फ यूज शेयर। कहीं पे गलती से भी हमने नहीं लिखा सेल्फ यूज सेल, हमने नहीं लिखा सेल, हमने बोला शेयर। बिकॉज जिसको ज्यादा शेयरिंग कैपेबिलिटी है टीम उसका उससे बड़ा बनता है। फैक्ट ऑफ लाइफ, आज जो डिपार्टमेंटल स्टोर पे हम जाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर में जब लोग जाता है उनको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि पीछे कोई सेल्समैन टिक टिक करने वाला नहीं है। उन्होंने बोला हमने अपना जितना सामान है सब शेयर कर दिया सर, आप यहीं से ढूंढ लो, आपको कोई टिक टिक करने वाला नहीं रहेगा, हमने अपना डेमो सब खोल दिया है, आपको जो चूज करना है कर लो, करके आप जाइए। लेकिन हम तो डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं है, इसीलिए हमको डिपार्टमेंट स्टोर के तरह काम करना है। हमें 10 छोटे छोटे प्रोडक्ट कैरी करना है। प्रॉब्लम है कैरी करने में तो कंधे पे लगता है, कौन इतना कैरी करेगा, क्यों करेगा। किसी को मैंने एक बार गलती से बोल दिया था, सर वो आपने डेमो किट लिया। डेमो किट वो क्या होता है? डेमो किट ये चीज होता है जो 2 चीज में हेल्प करता है। एक, आप उसको डेमो जब 4-5 करके दिखाओगे वो बोलेगा एक नहीं तो 2, कम से कम कहीं ना जाके रुकेगा, बोलेगा ये अच्छा चलिए ये प्रोडक्ट दे दीजिए। कभी हो सकता है शर्मा के बोल दे कि अरे मैडम जी ने इतना हमको दिखाया, हमको तो लगता है हमें 2 लेना चाहिए। दीज आर कॉल्ड सेलिंग टेक्निक्स। और सारी वाला दुकान से मैंने सीखा सेलिंग टेक्निक। और पहले भी ऐसे दुकानदार थे जब डिपार्टमेंटल स्टोर ऐसा कुछ नहीं था, बोलिए कौन सा, अच्छा वो एक निकालेगा, तकलीफ हो रहा है उसको एक। अब देख लो अभी भी वो दुकान है, जो बोलोगे उतना ही निकाल के देगा। सबसे सेल कम है उस दुकान का, सबसे कम सेल उस दुकान का है। जिस डीपी में डिस्प्ले नहीं है सबसे कम सेल उस डीपी का है। जिस डीपी में डिस्प्ले है उसका सेल बाकी डीपी से ज्यादा होगा ही होगा। दिस इज कॉल्ड सेलिंग टेक्निक। लोग क्यों नहीं खरीदते हैं? क्योंकि आप उसको बेचने जाते हो। क्योंकि आप उसको बेचने जाते हो, लोग खरीदना नहीं चाहते हैं। लोग ये नहीं चाहते हमें पुश करो, लोग चाहते हैं हम पुल करेंगे। और पुल का मतलब क्या है? हम आपको दिखाएंगे पूरा प्रोडक्ट, आपको क्या चाहिए आप बताओगे, हम ऐसे डेमो दिखाएंगे, आपको बोलना पड़ेगा कि हम ये ले। देयर इज नो शॉर्टकट। इसीलिए कुछ लोग हमें आके बताते हैं सर कस्टमर ही नहीं है, तो ये आपका सब लाइन में लिख रहा हूं सर, सब खत्म हो गया, कस्टमर है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं है हमारे पास, सब खत्म हो गया। हम जितने सारे कस्टमर्स को जानते थे ना सर, सबके पास हम चले गए सर, सब पास चले गए सर, खाली कोई नहीं है, सबके पास सब चले गए। एंड यू आर नॉट रॉन्ग, आप सबके पास चले गए थे। बट द प्रॉब्लम इज सबके पास चले जाने के बाद आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपने जिंदगी हारने का प्लान कर चुका है। अगर आपका माइंड में जब ये आ गया, मैं आज लिख के दे रहा हूं, जितने भी यहाँ पे लोग अपने जिंदगी बदलने आए हो, जो भी करने आए हो, 10,000 रुपया कमाने आओ, 5,000 रुपया कमाने आए हो, फॉरेन ट्रिप जाने आओ, कुछ भी, कुछ तो कुछ ना कुछ एक ड्रीम लेके आए हो। अगर जब आपका मन में ये घुस गया कि मेरा तो कस्टमर खत्म हो गया, इसका मतलब आपका हारने का रास्ता तैयार हो गया। जिस दिन कोई भी चीज, कोई भी चीज, जिस दिन लोग अपने रोना शुरू कर दिया, और रोना तो बहुत डेंजरस चीज है, मैं पहले ही बता देता हूं आप लोगों के लिए, जो लोग हमें मन से सुन रहे हो, बहुत मन लगा के सुन रहे हो, उनके लिए सिर्फ ये है, अपने रोना किसी के पास, किसी के सामने जाके मत रोना। उसका 2 रीजन है। 70% को तो फर्क भी नहीं पड़ता है आप क्यों रो रहे हो, और 30% बहुत खुश होता है कि आप रो रहे हो, कि चलो इसका कुछ तकलीफ तो होगा, इसका कुछ तकलीफ तो होगा। इसीलिए कभी भी जाके किसी को मत बोलना मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा कस्टमर खत्म हो गया। और मैं एक स्टोरी लिखा हूं नीचे, मैं बता देता हूं, सुन लो, एंड दिस इज द रियल स्टोरी। जियो जब आया, जियो, यहाँ पे सबके पास एक जियो सिम कार्ड जरूर होगा। जियो जब आया और बताया कि हमने 1 GB फ्री पर डे, हम सब ने अपने आधार कार्ड लेके चल पड़े जियो की तरफ। क्यों? फ्री है, 1 GB फ्री। सब अपने अपने आधार कार्ड लेके चले गए जियो के वहां पे, और विश्वास कीजिए जियो में और बाकी जो कंपनीज में ना हलचल मच गया। सुन लीजिए रियल स्टोरी।
हिलना नहीं है जब आपको लगेगा कि कस्टमर खत्म हो गया। मैं बता रहा हूं, सब हिल गए। सबने बोला क्या, टाटा बोला ये गेम हम खेल ही नहीं सकता है, वो टाटा आउट हो गए पहले ही। वोडाफोन ने बोला हमको मर्जर करना पड़ेगा आइडिया के साथ, और ये कंपनी को सबसे बड़ा कंपनी बनाने का जरूरत है। अगर जियो को हैंडल करना है हमको दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। वोडाफोन और आइडिया अपने आप दोनों में एक कंपनी हो गए ताकि वो इतना बड़ा बन सके कि जियो को हैंडल करे। खलबली मच गया पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, लेकिन एक बंदा जिसका नाम था एयरटेल, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को बुलाया, रियल स्टोरी है, एम्प्लॉयज को बुलाया, शेयर होल्डर्स को बुलाया, और एक ही बात बोला, अब समय है, हिलना मत। तकलीफ आया है लेकिन हिलना मत। ये गेम हमें जीतना पड़ेगा, ऑल माइंड गेम। पहले ये गेम हमें जीतना पड़ेगा, हिलना मत। जितना भी बड़ा जियो हो जाए और वोडाफोन और आइडिया मर्जर करने के बाद जितना भी बड़ा हो जाए, हम ये खेल खेलेंगे। और आज हम स्टोरी थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, बहुत लंबा स्टोरी है। और आज जियो को अगर तकलीफ देने वाला इंडिया में एक कंपनी है, उसका नाम है एयरटेल। क्योंकि उस दिन उन्होंने किसी का रोना उसकी किसी के सामने नहीं कहा कि हमें मर्जर करना पड़ेगा, किसी को आउट हो गया, हमें बड़ा बनना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोला, हमारा गेम है, हमको खेलना पड़ेगा। मोदी केयर आपका गेम है, आपको खेलना पड़ेगा। कस्टमर्स खत्म हो गया, मैं आज तरीका बताऊंगा कस्टमर कैसे बढ़ाना है। लेकिन पहले आपने हार गया तो मैं भी आपको जिंदा नहीं कर सकता हूं, कोई आपको जिंदा नहीं कर सकता है। कुछ चीज रोने का नहीं है, वी हैव टू फाइट इट बैक। वहां पे एक आदमी अगले दिन वो अपना सिंहासन में बैठने जा रहा था, और पिछले दिन उनको बताया कि जाइए जंगल में जाइए 14 साल के लिए। और जाता जाता हालत देखो, भैया ने चप्पल भी ले लिया, बोला पैदल जा, चप्पल भी छोड़ के जा। यहाँ पे बेचारे ने चप्पल भी छोड़ के गया, फिर जंगल में गया। माहौल तो दूर की बात है, नीचे। और देखो किस्मत खराब कितना हो सकता है, बीवी भी कोई उठा के ले गया, बीवी भी कोई उठा के ले गया। चलो हमारा कोई उठा के ले जाए अलग बात है, हम तो बोल लगे रखी लो, अलग बात है। लेकिन उनका टाइम का सोचो। बीवी रखने का बाद से मुझे एक बहुत याद आता है संजय जी, एक बार, चलिए ये सब मीटिंग तो चलता रहेगा जी। तो किसी का बीवी को उठा के ले गया 10 साल बाद, तो किडनैपर ने वो फोन किया, आपकी बीवी मेरे कब्जे पे है, सबूत के तौर पे उसका उंगली भेज रहा हूं, ये देखो। बक्सा खोल के देखा उंगली, ये वापस फोन किया किडनैपर, बोले उंगली से कुछ नहीं होता है, कोई छोटा सा प्रूफ में नहीं चलेगा, सर काट के भेजो कम से कम, तो पता चलेगा कि तूने की है। तो वो अलग बात है, मैं तो ऐसे मजाक मजाक में बोल रहा हूँ कि पता उसका बीवी भी उठा के लेके चला गया। कितना दिन बीवी उसके पास खुद के पास रख लिए। इसको रोना रोने का किसी को नहीं मिला, अपना फाइट अपने खुद लड़ा, लड़ाई भी किया, जीत के भी आए और बीवी को भी लेके आए। हमारा तो कुछ एक काम हो जाए ना, किसी एक बोल दे हट मोदी केयर, होता है कभी? सब बेवकूफ बनाने वाला कंपनी, बस काफी है 2 सेंटेंस, हमारा रोना शुरू। प्लीज, कस्टमर खत्म हो गया, कस्टमर नहीं है, बीवी नहीं हो रहा है, रास्ता खुद निकालो। इतना दिन हम खुद ही बैठ के ट्रेनिंग में बोलते थे, आज मैं बता रहा हूं खुद निकालो, और मैं बताऊंगा कैसे निकालना पड़ेगा, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि जैसे सब कुछ खत्म हो जाता है ना, जैसे ट्रेडमिल में चलते हैं ना जो लोग, पहले जब किसी को वेट घटाना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ एकदम लिख रखा, जिसको वेट घटाना है यहाँ पे और शुरुआत कर रहे हो एक्सरसाइज का, पहले 1 महीना का रिजल्ट देख के कभी उछल कूद मत करना, क्योंकि पहले 1 महीना में 7-8 kg ऐसे ही घट जाता है। क्यों? इतना भर के रखे थे आपने, शुरू में गिर जाते हैं। थोड़ा सा भी चलने से 3 kg। उस दिन मेरा एक दोस्त मुझे फोन करके बोला, पता है मैंने शुरू किया 2 हफ्ते में 3 kg गिर गया। मैं बोला जो 97 था उसको 3 गिरा के तो 95 में ही आया ना, तो 78 बन के दिखा मुझे। क्योंकि 95 तब ठीक था, 90 तक ठीक था, उसके नीचे गिरा के दिखाओ मुझे। तब चाहिए गेम, तब चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ। कस्टमर जब आपका भर के है, शुरू करोगे ना, मोबाइल में लिस्ट है, उस टाइम कोई गेम नहीं है। गेम तो है जब कस्टमर खत्म हो जाएगा, तब आप मेंटली गेम कैसे खेल रहे हो, उसी में है जीतने का रास्ता। हम इंटरव्यू सुन रहे थे साइना नेहवाल का, ओलंपिक्स में मेडल जीते, उनको पूछ रहा था इंटरव्यू, आपने मेडल जीतने के बाद पहला काम क्या किया?
जवाब सुन लो, बोलता है पहला काम हमने 2 पिज्जा मंगाया और पूरा 2 पिज्जा अकेले खाया। बोलता है क्यों? बोलता है मेडल जीतने से पहले हमने करीब 1 साल, पिज्जा मेरा फेवरेट डिश है, लेकिन मैं उसके तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। इसको बोलते, कस्टमर्स नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कस्टमर्स कैसे आएगा। इसको बोलते हैं सैक्रिफाइस। स्वर्ग भी जाना है लेकिन मरूंगा भी नहीं, वो नहीं चलता है। किसी को पूछो कहां जाना है, स्वर्ग या नरक, वो बोलेगा स्वर्ग सर। मरोगे? नहीं, मरेंगे नहीं। किसी को भी पूछ लो पैसा कमाना है, यस सर। काम करोगे? नहीं, करेंगे नहीं। वैसे नहीं होता है। लेट मी टेल यू समथिंग, कस्टमर्स खत्म नहीं होता है कभी। और मैं आज आपको ये बताऊंगा, जिन जिन कस्टमर्स आपको मना कर दिए थे, हमारे लिए उसके पास भी उसके लिए भी रास्ता है। सुनना चाहोगे तो मैं सुनाता हूं। ये किसका, ये क्या है? कोई 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 ऐसे ही बता दो जिनका स्पीकर अनम्यूट नहीं, म्यूट नहीं है। मछली बाजार है, मछली का दुकान है, फिश फिश का दुकान है, सबने देख लिया फिश का दुकान। अब मैं बताता हूँ कस्टमर्स कभी खत्म नहीं होता है। अब मान लो यहाँ पे कौन बिवासदा फिश खाता है, बिवासदा इस दुकान में गया, राइट। बिवासदा को ये वाला मछली, देखो पॉइंटर मैं लगा दो, सब देख लो जो पॉइंटर्स का ऑप्शन है, पॉइंटर। विवासदा को यहाँ पे ये मछली पसंद नहीं आया, ये वाला मछली, पॉइंटर दिख रहा है, ये वाला मछली पसंद नहीं आया। विवासदा कोई दूसरे दुकान से जाके मछली खरीद लिया। अगले दिन विवासदा इस दुकान में आया, क्योंकि विवासदा को पता है कि और भी यहाँ पे सारे मछली थे। अगले दिन विवासदा आया और एक दूसरे मछली देखा, लेकिन वो पसंद आ गया। हो सकता है। यस। तीसरा दिन उन्होंने किसी दुकान में आया और तीसरा वाला जो एक मछली रखा वो पसंद हो गया, ये हो सकता है। चौथा दिन इसने कोई और मछली इस दुकान से पसंद आ गया, हो सकता है। लेकिन पहला दिन विवासदा को पसंद नहीं आया था, इसीलिए कोई दूसरा दुकान से लेता। अगले दिन इस दुकान में आया था कि इसके पास वैरायटी ऑफ मछली है, बहुत सारे मछली। विवासदा ने ये नहीं किया था, अरे पहला दिन तेरे पास ये मछली मुझे पसंद नहीं आया, अगले दिन की घंटा आओ तेरे पास। विवासदा को पता है ये मछली मुझे पसंद नहीं आया था, ठीक है, लेकिन दूसरा मछली तो मुझे पसंद आ सकता है। तो फिर विवासदा उसके पास गया। अब मैं अपने मोदी केयर के साथ लिंक करता हूं। ये वाला मछली है बियॉन्ड ब्लू। हमने किसी के पास बियॉन्ड ब्लू लेके गया और उन्होंने मना कर दिया। हम जिंदगी भी उसके पास वापस नहीं जाता है, हमको लगता है इन्होंने हमको मना कर दिया। उसके बाद एनवायरो चिप आया, लेकिन हमने यही एनवायरो चिप लेके फिर इसी कस्टमर के पास मैंने कभी नहीं जाता हूं कि हमको लगता है उन्होंने हमें बियॉन्ड ब्लू मना कर दिया, मतलब हमें मना कर दिया। कोई यहां पे बैठ के बोल सकता है कि आपके पास जो 400 प्रोडक्ट है, आपने जिस कस्टमर ने आपको मना किया था बियॉन्ड ब्लू, मना किया था स्टेरी क्लीन, मना किया था एनवायरो चिप, मना किया था एलोवेरा, आप उसके पर भी वापस प्रोटीन पाउडर लेके गए? क्योंकि आपका मन में ये है अगर एलोवेरा नहीं लिया तो कुकू प्यूरिफायर भी नहीं लेगा, अगर उन्होंने ये स्टेरी क्लीन नहीं लिया तो टूथपेस्ट भी नहीं लेगा, और अगर टूथपेस्ट भी नहीं लिया तो हो सकता है कैल्शियम भी नहीं लेगा। ये आपका दिमाग में आपने एक स्टोरी कर दिया और आपने अपना जितना भी कस्टमर था एक ही झटके में आपने खत्म कर दिया। मैं आज लिख के दे सकता हूं 90% ऑफ द पीपल किसी का घर पे जाके अगर कुछ बेचने का कोशिश किया और उन्होंने मना कर दिया, अगले बार दोबारा वो गया ही नहीं, थिंकिंग कि ये कस्टमर मेरे लिए खत्म है। मछली इससे ये 6-7 मछली वाला लेके नहीं बैठता, उसको पता है एक कस्टमर को ये पसंद नहीं आएगा, अगले दिन ये पसंद आएगा, लेकिन मेरे ही दुकान पे आएगा। आपके पास 400 प्रोडक्ट है, मेरे लिए फंडा सिंपल है, अगर आपके पास 400 प्रोडक्ट है तो एक कस्टमर के पास कम से कम 400 बार आप जा सकते हो, कम से कम 400 बार आप जा सकते हो। आपका मोबाइल में अगर 200 लोग सेव है तो 80,000 बार आपके पास प्रोस्पेक्ट खुल रहा है। 80,000 200 × 400 80,000 बार आपका प्रोस्पेक्ट खुल रहा है। लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उसका तरीका पता नहीं है। हमें सैक्रिफाइस, जो पिछले वाला मैं दिखा रहा था, हमें वो सैक्रिफाइस करने का। मेरा माँ को मैं बोल दूं ना, तुम एक दिन कुमकुम भाग्य ना क्या एक सीरियल आता है वो देखना छोड़ दो, अगर छोड़ दिया ना मैं मान जाऊं वो सैक्रिफाइस कर दिया था। घर पे रहने से वो देखेगा ही देखेगा। ऐसा ऐसा सीरियल संजय जी
हर एक पति का 2-2 बीवी। अरे ये क्या सीरियल हो रहा है यार, एक एक पति का 2-2 बीवी। सबसे अच्छा होता है उसका ससुर, जिसको बातें नहीं करने देता सीरियल में कोई। अच्छा, एक घर से दूसरा घर जाने में 15 एपिसोड। बंदूक उठाया, एक बार मैंने एक सीरियल देखा था, पता नहीं वो क्या, सास भी कभी बहू थी कि ना पता नहीं, उन्होंने गोली चलाया, गोली चल ही रहा है तब तक सीरियल खत्म, अगले दिन वो गोली भी चल रहा था तब भी। ये सीरियल देख रहा है, उसको बोला सैक्रिफाइस करने के लिए, नहीं करेंगे। बोलिए किसी को सैक्रिफाइस करने के लिए और वापस जाने के उसके पास, जिन्होंने मुंह का पर मना कर दिया था, नहीं जाएंगे। इज्जत है, ईगो है, भगवान ने हमें भर भर की ईगो दिया है, पैसा नहीं दिया अलग बात है, ईगो तो दिया है, नहीं होता। ये वाला दुकान आपके पास 400 प्रोडक्ट है, मतलब आप 400 बार जा सकते हो। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ द मार्केट वर्क्स, दिस इज हाउ द सेलिंग वर्क्स। सेलिंग ऐसे ही काम करता है। डिमांड क्रिएट करना है, और मैं बताऊंगा किसका डिमांड क्रिएट करना है। डिमांड क्रिएट करना है कोई भी तरीका से। ये वाला देखो, ये आपको अच्छा लगेगा, डिमांड क्रिएट करने वाला आदमी बैठा हुआ है। स्टोरी सुनाता हूँ, बीच बीच में स्टोरी नहीं सुना से। पहली बार मैंने एक मीटिंग में संजय जी इतना सीरियस मीटिंग कर दिया, पता है मुझे फीडबैक क्या मिला था? हाँ जी। फालतू का आपका मीटिंग में आया मैं। क्यों? हम तो स्टोरी सुनने के लिए आए थे, आपने एक भी स्टोरी नहीं बताया इस बार। उसके बाद से मैं स्टोरी बताना मतलब भूलता नहीं हूँ। ये आदमी देखिए डिमांड कैसे क्रिएट करता है। फनी स्टोरी है लेकिन स्टोरी सुनने, आपको हमको डिमांड क्रिएट करना है। ये आदमी ने सामने एक साइन बोर्ड रखा है, एटाके तरबूज बोले बांग्ला है, वाटरमेलन बोले इंग्लिश है, हिंदी में क्या बोलता है? खरबूज या ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, तरबूज, वाटरमेलन। ये आदमी सामने प्लेकार्ड लगाया, 30 का 1, 30 का 1 और 3 100 का। सामने प्लेकार्ड लगाया, 30 का 1 और 3 100 का। तो एक बंदा आया, बोला साला बेवकूफ, 30 का 1 लिखता है और 3 लिखता है 100 का। ये पहले 1 खरीदा, 30 रुपया दिया, फिर दूसरा लिया, 30 रुपया दिया, फिर तीसरा लिया, 30 रुपया दिया, फिर 30 90 में मिल गया। जाते वक्त इसको बोल रहा है पागल है तुमने लिखा 30 का 1 और 3 का 100, कौन लेगा तुमसे 3? तो दुकानदार बोला सर आप ही जैसे लोग लेंगे, बाकी कौन लेगा कि लेगा पता नहीं, आप ही जैसे लोग लेंगे जो मुझे आएगा बेवकूफ बनाने और मेरा 3 खरीद के ले जाएगा। क्या बात है। डिमांड क्रिएशन, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं डिमांड क्रिएट कैसे करूं। डिमांड क्रिएट कैसे करूं? अरे ये दिमाग कब लगाओगे? कब? जब प्रोडक्ट के ऊपर आपका कंट्रोल होगा, होल्ड होगा, तब जाके ये डिमांड क्रिएशन हो सकता है। लोग बोलते सर मेरा दिमाग में तो आता ही नहीं है कुछ। अरे आएगा कैसे? तेरे को प्रोडक्ट भी तो कुछ नहीं पता है। तेरे को कैल्शियम अगर पता होता तभी ना किसी को सीढ़ी में चढ़ के देखने से तेरा नजर कहां जाता? किसी के घुटने पे ही जाएगा। जिसको कैल्शियम ही नहीं पता है उसको किसी के घुटने पे नजर नहीं जाएगा। पूछिए इस मीटिंग में, जिसका कैल्शियम के ऊपर जिसका होल्ड है उसका नजर जॉइंट पे जाता है लोगों का पहले, किसी देखते इसका जॉइंट कहां से हिल रहा है, तभी मैं शुरू करूंगा अपना पीच। एलोवेरा किस काम का है, किसके लिए होता है आपको पता ही नहीं है, तो आप एलोवेरा में क्या आप क्रिएटिविटी लाओगे, क्या आप डिमांड क्रिएट करोगे? 2 आदमी इंटरव्यू देने गया, सामने इंटरव्यू बैठा हुआ था। तो इंटरव्यू में आप पहले सुना था ना, पॉकेट में एक पेन था, तो ऐसे पॉकेट से पेन निकाला वो जो इंटरव्यू ले रहा था। 2 आदमी सामने बैठा है, इंटरव्यू देना है, पॉकेट से पेन निकाला, एक आदमी को बोला मुझे ये पेन बेच के दिखाओ। तो आदमी शुरू हो गया, सर ये पेन बहुत अच्छा कंपनी का है, आप कोई भी चेक में साइन करोगे, ये पेन से साइन करोगे तो सर आपकी इज्जत बढ़ जाएगा, ये पेन का ये है। बोला बेकार है। दूसरे को दिया, तू बेच के दिखा। दूसरे ने बोला आप एक पेपर में साइन कीजिए। बोला मेरे पास तो पेन ही नहीं है। बोला हाँ, पहले हमसे पेन खरीदिए, उसके बाद पेपर में साइन कीजिए। पहले डिमांड क्रिएट करो, उसके बाद उसको बेचो। पहले डिमांड क्रिएट करो, उसके बाद बेचो। और डिमांड कौन क्रिएट कर सकता है? मैं आपको लिख के दे रहा हूं, डिमांड वो क्रिएट नहीं कर सकता है जिसके पास प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है। प्लान का ऊपर अपॉर्चुनिटी का डिमांड कोई क्रिएट ही नहीं कर सकता है जिसका प्लान का ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। डिमांड वही सिर्फ क्रिएट कर सकता है जिसके पास उस चीज का फुल नॉलेज है। लेकिन वो नॉलेज नहीं ला तो पेनफुल बात है। ओ बाय गॉड, पढ़ना पड़ेगा,
ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, फिर आधा घंटा 1 घंटा स्क्रीन की तरफ देखना भी पड़ेगा, फिर मुझे पूछना पड़ेगा कि ये लिंक कहाँ मिलेगा, फिर मुझे यूट्यूब खोलना भी पड़ेगा, फिर मुझे कैटलॉग देखना भी पड़ेगा। कौन करता है ये सब? भगवान के पास ऐसा भी कोई रास्ता नहीं है कि ये बिना करके आपको पैसा दे दे, हमें पैसा दे दे, नहीं है। इसीलिए एक कहावत है, और दिस कहावत प्लीज रिमेंबर दिस, फर्स्ट ग्रो एंड देन लिव। मैं समझाऊंगा इस बात। ये देखो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ग्रो एंड देन लिव, एंड आई टेल यू व्हाट, जो दिखाई दे रहे हैं मैं उनका ही नाम बोल रहा हूँ। भास्कर जी तो कैमरा ही ऑफ कर दिए, चलो ठीक है, बट आप भास्कर जी ओके, भास्कर, हाँ सर। फर्स्ट ग्रो एंड देन लिव, यू नो। अभी जो एंड मैं उस दिन शायद कहां से, लेक टाउन से घर आ रहा था। संजय जी विश्वास नहीं करेंगे, 14 साल का एक लड़का था, एंड सी माय थिंग, आई सेड फर्स्ट ग्रो एंड देन लिव। 14 साल का लड़का, 14 भी नहीं होगा, आई थिंक 14, हाँ 14 हो सकता है, 14 साल का लड़का एक दुकान के सामने ऐसे करके अमिताभ बच्चन स्टाइल में सिगरेट पी रहा है। अमिताभ बच्चन स्टाइल में सिगरेट पी रहा है। क्या कर रहा था लड़का पता है? वो पहले फर्स्ट ही वाज ट्राइंग टू लिव एंड देन ही वाज ट्राइंग टू ग्रो। पहले जिंदगी जी रहा था, उसके बाद बढ़ रहा था। नहीं होता है, वो सीक्वेंस मिसिंग है। पहले ग्रो करिए, फिर जिंदगी जिए। हम लोग कभी कभी क्या होता है, ग्रो नहीं करते, लेकिन जिंदगी जीने में लगा है। 14 साल का लड़का सिगरेट पी रहा है, और ऐसा स्टाइल में पी रहा है, अमिताभ भी देखने से सर झुका दे उसके सामने, तो तू तो मेरे से भी बड़ा एक्टर है। बट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग वन थिंग, यू आर कॉपिंग अमिताभ। अमिताभ ने पहले ग्रो किया, उसके बाद अपना जिंदगी जिया। तुम पहले जिंदगी जी रहे हो, बाद में ग्रो करने का मौका भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है ये, मोदी केयर में भी ये चलता है, पहले ग्रो एंड देन लिव। हम पहले लिव करने की कोशिश करते हैं, पहले बच्चा फिर शादी। होता है कभी? करो पहले बच्चा फिर शादी, फिर देखो पिटाई किसको बोलते हैं। अरे सबका सीक्वेंस होता है, पहले शादी फिर बच्चा। मोदी केयर में भी वही चीज है, पहले सीखो फिर पैसा आएगा। फर्स्ट ग्रो एंड देन लिव। बट कुछ लोग जिसका पैसा नहीं आ रहा है, उल्टा करने का कोशिश करता है, पहले जीने का कोशिश करता है। मैं करके दिखाऊंगा, ट्रेनिंग में नहीं जाऊंगा, हमें तो पता ही है, सीखूंगा नहीं, क्या है चीज है, बेचना ही तो है। जाके 2500 का लॉयल्टी, अरे 2500 का लॉयल्टी बेचना भी इतना इजी नहीं है। अरे 2500 छोड़ा, 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेचना इजी नहीं। पहले सीखो, बिकॉज ओनली एडुकेटेड पीपल हैव मोर कस्टमर्स। लिख लीजिए, ओनली एडुकेटेड पीपल हैव मोर कस्टमर्स, अनएडुकेटेड पीपल डजंट हैव कस्टमर्स। पहले ग्रो एंड देन लिव, डोंट लिव एंड देन ग्रो। ये उल्टा फॉर्मूला में पैसा नहीं आता है, उल्टा फॉर्मूला में कस्टमर्स नहीं आता है। और एक बार अगर ये फॉर्मूला फॉलो कर लिया ना, पहले ग्रो एंड देन लिव, कोई आपको उखाड़ भी नहीं सकता। मैं आपको प्रूफ कर देता हूं। ये क्या है? छोटा सा एक पौधा है, राइट, एक प्लांट है। ये मैं अगर पूनम जी को बताता ना, पूनम जी इसको उखाड़ के फेंक दीजिए, पूनम जी 1 सेकंड में ऐसे पकड़ेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। ले तू भी क्या याद रखेगा, तूने बोला मैंने उखाड़ दिया, राइट। इसके बाद मैंने पूनम जी को और एक जगह ले गया और बोला पूनम जी इसको उखाड़ के फेंक दीजिए। थोड़ा सा कोशिश करेंगे, 3-4 बार, 5 बार, 10 बार, फिर उखाड़ देंगे। फिर मैं थर्ड बोलूंगा, पूनम जी इसको उखाड़ के फेंकिए, इसको उखाड़ के फेंकिए। फेंक पाएंगे? मैंने पूनम जी पूरे दिन है आपके पास, एक चलो दिन, आप पूरे हफ्ते ले लो, छोड़ो पूरे हफ्ते, पूरे महीना ले लो, इसको आप उखाड़ के दिखाओ। नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रो एंड देन लिव। इन्होंने पहले अपने आप को ग्रो किया, आज वो जी रहा है, कोई इसको उखाड़ नहीं पाता है। आपका नॉलेज होगा ना, आप जिस दिन ये पैर जैसे बन जाओगे ना, कोई आपको मोदी केयर का प्लेटफॉर्म से, इंडस्ट्री से उखाड़ नहीं पाएगा, कोशिश करने से भी, क्योंकि आपने पहले ग्रो किया और बाद में लिव किया। उल्टा नहीं होता है, पहले नहीं होता है, पहले ग्रो, पहले सीखो, पहले जाइए अपलाइन के पास। 3-वे कॉलिंग क्या होता है, लोगों को इनवाइट कैसे करता है, कैसे कैल्शियम बताना पड़ता है, कैसे मल्टीविटामिन बताना पड़ता है, कोलगेट टूथपेस्ट, सॉरी अपना टूथपेस्ट का और कोलगेट का टूथपेस्ट में डिफरेंस क्या है, हर एक चीज सीखना पड़ता है। बिकॉज पहले यू हैव टू ग्रो एंड देन यू हैव टू लिव, पहले यू हैव टू लर्न एंड देन यू हैव टू अर्न। दोनों एक ही फॉर्मूला में चलता है। और ये सिखाने के लिए nobody can help you, because if you are not helping yourself, nobody can help you if you are not helping yourself. See, my saying is,
पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैं तो ऐसे ज्ञान बांटता रहा हूँ, 9 बज रहा Sir, please continue. No time limit today. है। आई कैन ओनली से वन थिंग, यू डोंट हैव टू बी द बेस्ट इन एवरीथिंग। अरे बेस्ट होना हमारा आपका काम नहीं है। आई कैन नॉट बिकम सचिन तेंदुलकर, यू कैन नॉट बिकम सानिया मिर्जा, आप दिलीप कुमार नहीं बन सकते हो, आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते हो। डू नॉट ट्राई टू बी द बेस्ट, बट ट्राई टू बी द फर्स्ट। बेस्ट नहीं, फर्स्ट, ये वाला। डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट, बी द फर्स्ट। अरे किसी ने एलोवेरा नहीं खरीदा, यू कैन बी द फर्स्ट वन टू बाय। किसी ने प्लान के बारे में पूछा नहीं, यू कैन बी द फर्स्ट वन टू अंडरस्टैंड। किसी ने कुकू बेचा नहीं, यू कैन बी द फर्स्ट वन टू बाय और सेल। अरे बेस्ट बनना हमारा किस्मत में है नहीं, फर्स्ट होना किस्मत में। जैसे आपके पास कोई किसी ने कोई प्रोडक्ट लेके गया, बी द फर्स्ट वन टू से यस हम करेंगे। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, यस आई विल बी द फर्स्ट वन टू लर्न इन माय टीम। इसमें तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आज मुझे अच्छा लगा, जैसे 1 मिनट में 1000 लोग आ गए, ऑल वे ट्राइंग टू बी द फर्स्ट, इसीलिए फर्स्ट वाले घुस भी गए, फर्स्ट वाले घुस भी गए। और कुछ लोग ऐसे भी थे, 8 इंडियन टाइमिंग मतलब 8:10, फिर संजय जी बताएंगे 15 मिनट, 8:15, मैं 8:20 पे आऊंगा। वो अभी बीच पे है, 20 पे भी नहीं है, अब आराम से बीच में घूम रहे, बिकॉज यू वांटेड टू बी स्मार्ट। डोंट हैव टू बी द बेस्ट। हम बन नहीं सकते है बेस्ट, हमको बनने का जरूरत नहीं है। बी दी फर्स्ट। पहले ये आप पहली बार हो सकते हो आपके पूरे फैमिली में, पूरे एंटायर फैमिली में, पूरे एंटायर आपका जो रिलेटिव्स है, पूरा जनरेशन में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया और लाखों रुपया नहीं कमाया। आप हो सकते हो फर्स्ट, आप हो सकते हो फर्स्ट। आप पूरे फैमिली में बेस्ट नहीं हो सकते हो। आपने 5 साल का डॉक्टरी इंजीनियर करके आप बेस्ट नहीं बना, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन बी द फर्स्ट इन अर्निंग 1 लाख रुपीज। यू कैन बी द फर्स्ट टू टेक अप सम चैलेंज। इतना भी लकी नहीं है हम लोग कि हम लोग बेस्ट बने। चैंपियन एक ही होता है, मोहम्मद अली एक ही होता है, माइक टाइसन एक ही होता है। हमें नहीं बनना है मोहम्मद अली, माइक टाइसन। हमें पहला करना है, नया नया चीज ट्राई करना है। कस्टमर्स क्यों नहीं आएंगे? 1000 बार आएंगे। इतने सारे प्रोडक्ट है, इतने सारे लोग है, अरे बार बार जाओ। पहला प्रोडक्ट है, जाइए उसी कस्टमर के पास। प्रोडक्ट आपको मिला, आप जाइए प्रोडक्ट लेके उसी कस्टमर के पास जिन्होंने बियॉन्ड ब्लू को मना किया। काम सब सही कर रहे हो, एवरीबडी इज डूइंग द राइट थिंग, लेकिन कुछ चीज पूरा बिलीफ के साथ होना पड़ता है। बिलीफ, फुल बिलीफ। और जाने से पहले मैं एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा कि बिलीफ क्या चीज होता है। एक प्रिंसिपल था संजय जी, एक स्कूल का एक प्रिंसिपल था। तो सबका वो, अब ये शेयरिंग वेयरिंग हटाइए, पहले सबको देखता हूं मैं। क्या हटाऊं सर? मैं शेयरिंग हटा देता हूँ, रुकिए। अच्छा जी। रुकिए, मेरा ये हो गया, चलिए ठीक है, मेरा हैंग हो गया। मैं तो सुन पा रहे हो ना? हाँ जी। ओके, हाँ मैं स्टॉप शेयर, हाँ अब काम कर। तो मैं आखिरी एक स्टोरी बताता हूँ। कस्टमर्स भी खत्म नहीं होता है, ऐसा भी नहीं है लोग ज्वाइन नहीं करता है। लोग ज्वाइन नहीं करता है तो मोदी घर में 2 लाख लोग ज्वाइन नहीं करता, कर रहे हैं लोग। आपका टीम में क्यों नहीं कर रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा, हमारा टीम में क्यों नहीं कर रहा है हमें सोचना पड़ेगा। कुछ लोग अगर बोलते हैं कि नहीं हम इतना करने के बाद भी लोग नहीं आते, मैं ये आपको बताता हूं कि हर एक टीम में स्ट्रगल है। जो लोग लाने में लोगों को, हर एक आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता है। बट द डिफरेंस आखिरी एक रियल स्टोरी लेके आपको बताता हूं। एक प्रिंसिपल था, स्कूल का प्रिंसिपल बहुत प्यार करता था अपने स्कूल का हर एक स्टूडेंट को, और स्कूल से भी उसको बहुत प्यार था। स्कूल से जितना प्यार था, स्कूल का स्टूडेंट से भी उतना प्यार था। वो चाहते थे कि हर एक चीज में मेरा स्कूल के स्टूडेंट आगे बढ़े, पढ़ाई उसी हिसाब से होता था, सब कुछ वो स्कूल के लिए करना चाहते थे। लेकिन जब भी वो दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन में जाते थे, वो कभी फर्स्ट नहीं आ पाते, सेकंड भी नहीं, थर्ड भी नहीं। प्रिंसिपल को कभी कभी लगा कि हो क्या रहा है, हम अपने पूरे यहाँ पे सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों
जैसे कंपटीशन पे जाते हैं ये हार के वापस क्यों आते हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्यों नहीं रहते? एनालिसिस किया था उन्होंने, एक एक स्टूडेंट को बुला के पूछा, और एक चीज निकल के आया कि लोग तो करते तो थे लेकिन बिलीफ सिस्टम थोड़ा सा कम था। इन्होंने सोचा मैं जानने से ये नहीं होगा, स्टूडेंट्स को जानना पड़ेगा कि कहां पे कमी है। हर एक क्लास में उन्होंने एक्सरसाइज शुरू किया। उन्होंने एक क्लास में गया और बोला कल रीडिंग कंपटीशन है, रीडिंग कंपटीशन, चैप्टर 4 पढ़ के आना, चैप्टर 4 पढ़ के आना। सबने पूरे रात चैप्टर 4 एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ा। अगले दिन स्टूडेंट क्लास में आए और एक बच्चे को खड़ा किया, खड़े हो जाओ, पढ़ो। बच्चे ने पढ़ना शुरू किया, 2 सेंटेंस पढ़ा के नहीं, बैठ जाओ। बच्चे ने फिर भी पढ़ाई चालू रखा, बोला बैठ जाओ, गलत पढ़ रहे हो। बच्चे सुनने के बाद बैठ गए। फिर 2 स्टूडेंट छोड़ के उनको बोला तू पढ़। उन्हें पढ़ाई शुरू किया, 2 मिनट बाद बैठ जाओ। बच्चे ने पढ़ाई जारी रखा। फिर 2 मिनट बाद बैठ जाओ। बच्चे ने पढ़ाई जारी रखा। 1 मिनट बाद सिट डाउन आई से। उन्होंने पढ़ाई जारी रखा, बोला आई से सिट डाउन। उन्होंने पढ़ाई जारी रखा और चैप्टर खत्म कर दिया। टीचर ने बोला कमाल कर दिया तूने कमाल कर दिया, बहुत बढ़िया पढ़ा। पहला वाला खड़ा हो गया, बोला मैं भी तो वही पढ़ रहा था, मुझे क्यों सिट डाउन करके आप बोला गलत पढ़ा? बोला दोनों सही पढ़ रहे थे, हमें भी पता है दोनों आप सही पढ़ रहे थे, लेकिन सिर्फ एक ही डिफरेंस था, आप सही पढ़ रहे थे लेकिन उनको पता था कि वो सही पढ़ रहा है। दोनों में ये डिफरेंस है। लोग यहाँ पे मोदी केयर करते हैं लेकिन कुछ लोगों को पता है कि वो सही कर रहा है, इसीलिए कुछ लोग उसको मना भी करेगा, ना भी करेगा, बिठा भी देगा, बोलेगा सिट डाउन, डोंट डू मोदी केयर, वो फिर भी खड़ा होकर मोदी केयर करेगा, क्योंकि उसको पता है वो सही काम कर रहा है, उसको पता है वो सही कंपनी में। थैंक यू सो मच एंड बैक टू संजय जी। थैंक यू सर।